न्यूज़ में 11 बजे की बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इत्तिसाम खालिद। हेडलाइंस आपने देखी, बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरी की जानिब। नौशहरा से अफगानिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी मजदूरों पर हमला, 14 अफराद जम बहक, 3 मजदूरों की लाशें वतन वापस पहुंचा दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ अल्ताफ हुसैन से मुलाकात के लिए कल लंदन रवाना होंगे, जबकि नवाज शरीफ ने वसीतर ऑपोजिशन इत्तेहाद की तजवीज़ पेश कर दी। अपरदीर में गैर मुल्की अस्करित पसंदों का हमला, मुतादिद सिक्योरिटी एहलकार जम बहक, मकामी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया और इमाम मस्जिद को गोली मार दी। 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में हॉलैंड ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। और स्पिरिट ऑफ स्वात की रंगारंग तकरीबात, सर्कस और मुनफरिद मेले से शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज। करते हैं मजीद खबरें। अपरदीर के इलाके शलतालों में गैर मुल्की अस्करित पसंदों के हमले में सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत के अलावा हमलावरों ने एक मकामी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया और इमाम मस्जिद को एक सिक्योरिटी एहलकार को पनाह देने की पादाश में गोली मार दी। अहले इलाका का कहना है कि हमलावरों ने मजहब के नाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपरदीर से इस खुसूसी रिपोर्ट में। जैसा कि हमें यहाँ पे गांव के लोगों ने बताया कि इस मस्जिद के अंदर जो है वो हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए, यहाँ कुरान मजीद के नुस्खों को भी शहीद किया गया, दूसरी जो है किताबों को भी जो है नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। हम देखें क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ एक इमाम मस्जिद जिन्होंने एक पुलिस एहलकार को पनाह दी, उन्हें भी शहीद किया गया। आगे हम देखें कि मस्जिद के अंदर क्या तबाही के आसार हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर ये जंग हुई है। अंदर अगर हम देखें तो ये मस्जिद का वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है वो फायर करके, अगर आप दिखा सकें, यहाँ पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं। अब इस मस्जिद को साफ़ कर दिया गया है। यहाँ ये भी बताया गया है कि कुरान के नुस्खों को मुबैना तौर पर जलाया गया था दहशतगर्दों या हमलावरों की जानिब से। ये आप आसार देख सकते हैं जो कि गोलियों के निशानात हैं, फायरिंग के निशानात हैं। इस मस्जिद को साफ़ करवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम आगे आगे देखते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर हैंड ग्रेनेड से हमले किए गए। ये दीवारों पे आसार आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उन इमाम मस्जिद के भाई जिन्होंने एक पुलिस एहलकार को पनाह दी और इसके जुर्म में जो है अस्करित पसंदों ने इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। जी भाई, आप अपना नाम बताएंगे और आपके भाई जो इमाम मस्जिद थे उनका क्या नाम था? मेरा नाम शाहजहान है और मौलाना ताज मोहम्मद मेरे भाई थे। क्यों शहीद किया गया था मौलाना ताज मोहम्मद को? एक पुलिस एहलकार ने हमारे घर में पनाह ली, उसको बचाते हुए मौलाना साहब शहीद हुए। मौलाना साहब ने हमलावरों से कहा कि ये कौन सा इंसाफ है कि एक शख्स ने मेरे घर में पनाह मांगी है और आप उसे कत्ल कर रहे हैं। इस पर उन्होंने मेरे भाई को गोली मार दी। मैं समझता हूँ जो लोग मस्जिदों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उलमा को शहीद कर रहे हैं, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। जैसे कि हमारे साथ बात हुई, मौलाना ताज मोहम्मद के भाई एक आलिम दीन को भी शहीद किया गया इस हमले के दौरान। और जैसे कि उनके भाई ने बताया, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक सिपाही को यहाँ पर पनाह दी अपने घर के अंदर और दहशतगर्दों के मुतालबे के बावजूद उनके हवाले करने से इनकार किया। ये क्या चीज़ें आप बताएंगे? ये जो है ना कुरान शरीफ के जो है ना वो ग्रेनेड से जो उड़ा दिया, वो जला दिया, और वो मुश्किल शिनको से भी जला दिया। ये मुसलमानी का बात नहीं है, ये सब मुसलमानी का तरीक़ा नहीं होता है। जो कुरान मस्जिद ये शहीद करता है, ये मुसलमानी से बाहर है। आप इन दहशतगर्दों का किस तरह मुकाबला करेंगे? आपकी हिम्मत है? खौफ तो नहीं है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह हमको खौफ नहीं है। किधर से खौफ है? बस अल्लाह की जो कुरान और अल्लाह की घर पर हम कुर्बानी नहीं देते, जो किस में देता है। शुक्रिया जी। जैसे बात की हमने यहाँ पे गांव के मुख्तलिफ लोगों से, जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमले के दौरान कुरान मजीद के नुस्खों को भी शहीद किया गया, इमाम मस्जिद मौलाना ताज मोहम्मद को भी शहीद किया गया। आगे अगर हम देखें तो इस मस्जिद के इस तरफ भी, अगर दूसरे कमरे में अगर आएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हैंड ग्रेनेड फेंके गए। ये दीवारों पर आप जो आसार देख रहे हैं फायरिंग के, और जैसे कि मकामी आबादी का कहना है कि अस्करित पसंद जो कि इस किस्म के हमले में मुलव्वस हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों ने जो पनाह ली थी और उन पर हमला किया गया, लेकिन मकामी आबादी का ये कहना है
کہ اس قسم کے حملے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور صرف یہاں پر جو ہے لوگوں کو خوف و ہراس میں جو ہے وہ ڈالنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ لہٰذا صورتحال کو دیکھا جائے تو اس حملے کے بعد یہاں کے عوام کا یہ جذبہ ہے کہ وہ مل جل کر حکومت کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ ظاہر شاہ کی خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی، نظر ڈالتے ہیں کچھ مزید خبروں پر۔ کوئٹہ میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ